औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ईडियो 410 के लेसन 13 को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर हमारा 66। ठीक है, तो आज से जो लेसन स्टार्ट हो रहे हैं ये आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लेसन है। ठीक है, मिड टर्म को जो आपका सिलेबस है जिसमें आपके लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 22 तक आपके जो लेसन इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो इसमें अब जो लेसन नंबर 13 आपका है तो यहाँ से लेकर आगे लेसन नंबर 22 तक, ठीक है, ये जितने भी 8 से 9 लेक्चर्स हैं तो ये आप मतलब कि आपने गौर से बात को सुनना है और आपने समझना है। ठीक है, तो ये आपके लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो वीडियो में तमाम बुक्स मतलब कि पूरी बुक जो आपका सिलेबस होता है वो सारा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन बैंक बनाना होते हैं। तो जिसकी वजह से वो आप यानी कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से वो क्वेश्चन को बनाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको समहाउ आपको मतलब कि गैस कर रहा हूँ कि जो लेसन नंबर 13 है ना, यहाँ से लेकर लेसन नंबर 22 तक जो लेसन हैं यहाँ पे इसके अंदर तो ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पहले वाली भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये थोड़े से ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपने बात को गौर से सुनना है और समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक 66 से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें लेवल्स ऑफ लैंग्वेज। अब यहाँ पे लेवल्स ऑफ लैंग्वेज दी हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनके नाम याद करने हैं। पहला क्या है? फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, उसके बाद मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सीमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। ठीक है, तो ये 5 लेवल्स ऑफ लैंग्वेज हैं जिनके आपने नाम याद करने हैं। हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, आपको सिर्फ नाम लिखने का आ जाए, डिटेल आपसे कोई नहीं पूछता। ठीक है, डिटेल शॉर्ट में पूछेंगे, लॉन्ग में आपसे कोई नहीं कहता कि लेवल ऑफ लैंग्वेज को एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, सिर्फ आपने नाम बताने होंगे अगर ये लॉन्ग में आता है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा बहुत मतलब कि साथ साथ जितना यहाँ पे लिखा हुआ है इतना भी आप लिखते जाएँ तो भी ये बेस्ट होता है। अब फोनेटिक्स क्या होता है, शार्ट इसको स्टडी करते हैं कि इसके अंदर ऑल साउंड सिस्टम साउंड्स, कि इसके अंदर जो साउंड्स होते हैं, ठीक है, साउंड्स को स्टडी किया जाता है, क्योंकि बात जो स्टार्टिंग है वो साउंड्स होती है। किसी भी लैंग्वेज की जो स्टार्टिंग होती है, बिगिनिंग होती है, तो वो साउंड से होती है। उसके बाद सेकंड वन है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर अब बात मतलब कि साउंड से स्टार्ट हुई है तो अब बात वर्ड्स पे आ गई है। ठीक है, मतलब कि अब जो साउंड्स थे अब छोटे छोटे साउंड यानी कि जो लेटर थे आपस में मिलकर एक यानी कि एक लफ्ज़ बन गया, एक वर्ड बन गया। तो अब बात उनके फॉर्म्स पे, उनके स्ट्रक्चर पे, उनके वर्ड्स पे आ गई है। तो ये है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर हम जो वर्ड्स होते हैं इनकी फॉर्म को, इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। उसके बाद तीसरा है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है कि इसके अंदर हमारा स्टार्टिंग हुई थी साउंड से, साउंड के बाद लफ्ज़ बने थे, उनका स्ट्रक्चर, और उसके बाद अब वही मतलब कि जो लफ्ज़ होंगे वो आपस में मिल के क्लासेस बनाएंगे और फिर छोटी छोटी क्लासेस आपस में मिल के सेंटेंसेस बनाएंगे। तो ये क्या होगा, जब हम सेंटेंसेस को, क्लासेस को स्टडी करेंगे तो इट मीन्स दिस इज सिंटैक्स। और उसके बाद फोर्थ वन है सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स क्या होता है कि जब हमारे क्लासेस मिलकर सेंटेंस बना चुकी हैं तो अब उस सेंटेंस का मतलब क्या है, उसके अंदर जो लफ्ज़ हैं उनका मतलब क्या है, तो मीनिंग ऑफ वेरियस काइंड्स, तो इस चीज़ को स्टडी किया जाता है। उसके बाद प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक में क्या होता है कि अब हमारी लैंग्वेज मुकम्मल तैयार हो चुकी है, जो कि साउंड से स्टार्ट हुई है, फिर लफ्ज़ और उसका स्ट्रक्चर फॉर्म बने, फिर उसके बाद छोटे छोटे लफ्ज़ आपस में मिलकर क्लासेस बनाई गई हैं, और क्लासेस के बाद फिर उनका सेंटेंसेस बने हैं, सेंटेंसेस के बाद फिर हमने मीनिंग को स्टडी किया सीमेंटिक्स में, और उसके बाद अब बात प्रैग्मेटिक्स पे आ गई है। तो इट मीन्स कि लैंग्वेज का एक्चुअल यूज़, अब आपकी लैंग्वेज तैयार है, अब आपने इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको बात क्लियर होगी। उसके बाद देखें फोनोलॉजी। फोनोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक कंसर्न विद द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स इन लैंग्वेजेस। इट इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज आल्सो। फोनोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ, जैसे ऊपर मैंने आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया, तो आप थोड़े से डिटेल में देखते हैं कि इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक कंसर्न विद द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स, कि ये एक लिंग्विस्टिक की ब्रांच है। ठीक है, फोनोलॉजी एक लिंग्विस्टिक की ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं किस चीज़ को, साउंड्स को किस तरह यानी कि सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर किस तरह साउंड को सिस्टमेटिकली, ठीक है, जनरली नहीं, कॉमनली भी नहीं, एक प्रॉपर सिस्टम होगा तो उसके थ्रू साउंड्स को किसी भी लैंग्वेज के अंदर कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस चीज़ की जो स्टडी करना है, इस चीज़ की स्टडी करने को कहा जाता है फोनोलॉजी। और फोनोलॉजी जो है ये लेवल ऑफ लैंग्वेज का बिल्कुल फर्स्ट लेवल है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये डेफिनेशन आपने यहाँ से करनी है, उसका नेक्स्ट आप आ जाए। तो नेक्स्ट है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होता है? फोनेटिक्स डील विद द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स बाय ह्यूमंस, कि जो स्पीच साउंड्स ह्यूमन प्रोड्यूस करते हैं, इस चीज़ की स्टडी करने को कहा जाता है फोनेटिक्स। ठीक है, जो स्पीच साउंड्स ह्यूमन प्रोड्यूस करते हैं ऑफन विदाउट प्रायर नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज बीइंग स्पोकन, कि जिस लैंग्वेज को वो यूज़ कर रहे होते हैं उनका उसको प्रॉपर कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होता, कोई बैकग्राउंड उनको उसका नॉलेज नहीं होता, जो लैंग्वेज को ह्यूमन बीइंग्स बोल रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, स्पीक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस लैंग्वेज के अंदर यानी कि जो लैंग्वेज वो स्पीक कर रहे हैं, ठीक है,
उस लैंग्वेज के बारे में कोई स्पेसिफिक उनको नॉलेज, कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होता, तो उस टाइम जो ह्यूमन बींग्स स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करते हैं उसको कहा जाता है जी फोनेटिक्स। उसके बाद फोनीम। टॉपिक 67, फोनीम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड्स इन लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट मीन्स कि लैंग्वेज के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स जो कि साउंड्स के होते हैं। किसी भी लैंग्वेज के अंदर, उर्दू होती है, अरेबिक हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे साउंड्स होते हैं ना किसी भी लैंग्वेज के, वो होते हैं फोनीम्स। छोटे छोटे यूनिट्स आपस में मिलकर फिर एक लफ्ज़ बनाते हैं, और जब हम इन फोनीम्स को चेंज करते हैं हमारा पूरा लफ्ज़ चेंज होता है। एग्जांपल देखें, यहाँ पे आपको एक लफ्ज़ नज़र आ रहा है लैग का, ठीक है, यहाँ पे देखें ये, ठीक है, ये आपको लैग एक लफ्ज़ नज़र आ रहा है। तो अगर इसके स्टार्ट में देखें एल है, ठीक है, अब एल एक फोनीम है। अगर यहाँ से हम एल को रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम एल की जगह बी लगा देते हैं तो ये लफ्ज़ क्या बन जाएगा, बैक बनेगा। अब लैग है, एल हटाने से बैक बनेगा, बी एल हटाने से बी लगाने से जो लफ्ज़ लैग है वो बैक बन जाएगा। तो इट मीन्स कि जैसे ही हमने यानी कि फ़ोनीम को चेंज किया, जो कि एल था, उसको चेंज करने के बाद हमारा क्या हो गया, पूरा वर्ड चेंज हो गया। तो ये होते हैं फ़ोनीम। इनका इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर कि एक फ़ोनीम को चेंज करने से आपका पूरा वर्ड 95% केसेस में तब्दील हो जाता है, उसका मीनिंग तब्दील हो जाता है। स्पेलिंग हो सकता है सेम रहे किसी हद तक, लेकिन एक लफ्ज़ तो चेंज हो गया तो फिर लाजमी बात है स्पेलिंग भी चेंज हो जाती है, लेकिन फिर भी सम हो सकता है सेम रहे, लेकिन जो मीनिंग होगा ना वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखें टॉपिक 60, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें इन इंग्लिश द साउंड ई इन पेट एंड आई इन बेट आर एग्जाम्पल ऑफ वावल फोनीम्स। तो वावल फोनीम्स की जो एग्जांपल है वो क्या, वावल फोनीम्स होते क्या हैं, इनको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। वावल फोनीम्स एंड कंसोनेंट फोनीम्स, अभी सिर्फ इनके एग्जांपल की बात हो रही है कि एक लफ्ज़ है पेट, पेट के अंदर जो लफ्ज़ ई का साउंड है ना, ठीक है, ई जो यानी कि ई साउंड है, इसी तरह जो यानी कि उसके अंदर बिट के अंदर आई का साउंड है, तो ये वावल फोनीम्स हैं। इसी तरह लफ्ज़ जज, जज के अंदर जे का साउंड, और शिप के अंदर एस एच मीन्स कि शीन का साउंड, ये जो दो साउंड हैं ये क्या हैं, कंसोनेंट फोनीम्स हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है कि जज के अंदर मतलब कि जो जे है वो कौन सा साउंड है, आप बता सकते हैं कि ये कंसोनेंट है। इसी तरह बिट के अंदर और पेट के अंदर, पेट के अंदर ई साउंड, बिट के अंदर आई साउंड, ये क्या है, ये वावल फोनीम्स है। और जज के अंदर जे साउंड एंड शिप के अंदर एस एच साउंड यानी शीन का साउंड, तो ये क्या है, कंसोनेंट फोनीम्स है। एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टॉपिक 68 फोनिक्स। फोनिक्स को हमने पिछले लेसन में डिस्कस किया था स्टार्ट में, तो चलें इसको दोबारा करते हैं कि फोनिक्स इज़ द मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक यानी कि एक तरीक़ाकार है, इस तरीक़ाकार के थ्रू आप इंग्लिश लैंग्वेज की जो रीडिंग है एंड राइटिंग है इसको टीच करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की रीडिंग एंड राइटिंग की टीचिंग का तरीक़ाकार क्या कहलाता है, फोनिक्स कहलाता है। लेकिन इसके तरीक़ेकार को क्या, बाई डेवलपिंग लर्नर फोनीमिक अवेयरनेस, लर्नर्स की, स्टूडेंट्स की जो फोनीमिक अवेयरनेस होती है उसको डेवलप करने के यानी कि करने के बाद, उसको डेवलप करने के बाद इंग्लिश लैंग्वेज की रीडिंग एंड टीचिंग करने का एक तरीक़ाकार क्या कहलाता है, फोनिक्स कहलाता है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ फोनीमिक अवेयरनेस। अब ये क्या है, मतलब कि इंपॉर्टेंस ऑफ फोनिक्स है। फोनिक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो फोनिक्स की इंपॉर्टेंस ये होती है कि इससे आपको मतलब कि अगर आपको फोनिक्स आता है, अगर आपको इस चीज़ का तरीक़ाकार पता है कि आपने बच्चों को कैसे रीडिंग एंड राइटिंग की स्किल्स आपने बच्चों की इंग्लिश लैंग्वेज की इन्हांस करनी है बाई डेवलपिंग देयर ऑफ फोनीमिक अवेयरनेस। अब फोनीमिक अवेयरनेस क्या है इसको हम आगे जाके देखते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आपको फोनिक्स के ऊपर ग्रिप है, इट मीन्स कि आपकी रीडिंग और आपकी स्पेलिंग की जो एबिलिटीज़ होंगी वो अच्छी होंगी। उसके बाद फोनीमिक अवेयरनेस, टॉपिक नंबर 69। तो ये क्या है, फोनीमिक अवेयरनेस इज़ द एबिलिटी टू हियर एंड मैनिपुलेट इंडिविजुअल फोनीम्स। ठीक है, इज़ द एबिलिटी, एक एबिलिटी है सुनने की, एंड मैनिपुलेट, मैनिपुलेट कहते हैं जोड़ तोड़ को, जोड़ तोड़ को किस चीज़ को जोड़ना तोड़ना, इंडिविजुअल फोनीम्स को, इनफरादी फोनीम्स को जो कि अकेले होते हैं, इज्तिमाई नहीं होते। ठीक है, अकेले फोनीम्स को जोड़ना और तोड़ना, उनको किसी लफ्ज़ के साथ ऐड कर देना, ठीक है, इस तरह के ऐडिंग करना, रिमूविंग करना। ठीक है, तो ये सारा क्या है, फोनीमिक अवेयरनेस इज़ द एबिलिटी टू हियर, एक एबिलिटी है सुनने की, एंड मैनिपुलेट जोड़ने तोड़ने की, इंडिविजुअल फोनीम्स को, इनफरादी फोनीम्स को। ठीक है, उसके बाद फोनीमिक अवेयरनेस कैन बी डेवलप बाई, इसको कैसे डेवलप किया जाता है, तो रिकग्नाइजिंग बिगिनिंग एंड एंडिंग साउंड्स। एज ए टीचर आप बच्चों को बताएं कि इसको कैसे डेवलप किया जाता है। पहला तरीक़ाकार क्या होता है कि बिगिनिंग एंड एंडिंग साउंड्स, एंडिंग साउंड्स और उसके बाद बिगिनिंग साउंड्स बच्चों को रिकग्नाइज करने आने चाहिए, उनको शनाख्त करना आना चाहिए। उसके बाद आइसोलेटिंग साउंड्स, थर्ड वन कंबाइनिंग साउंड्स, एंड फोर्थ वन इज़ ब्रेकिंग और सेगमेंटिंग वर्ड्स इनटू सेपरेट साउंड्स। ठीक है, तो ये चार जो फोनीमिक अवेयरनेस को डेवलप करने के मेथड्स हैं, इनको आपने याद करना है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आपको फोनीमिक अवेयरनेस की डेफिनेशन बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको फोनीमिक अवेयरनेस को डेवलप करने के तरीक़ेकार कितने, चार हैं, ये आपने याद करना है।
और इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करा कि ये क्या होते हैं, ये क्या चीज़ है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि अभी आपके यहाँ पे इनकी डिटेल नहीं दी हुई, यहाँ पे सिर्फ 4 चीज़ें दी गई हैं, इनके नाम दिए हुए हैं। तो नाम मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपका स्टिल इस लेसन से कोई क्वेश्चन होता है और पीछे जो आपके लेसन आपने लिए हैं, लेक्चर लिए हैं, तो उनमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, आपने क्वेश्चन को लाजमी करना है। और इसके अलावा भी आपको कोई भी मसला होता है वीडियो में लाजमी आप लोग कमेंट्स किया करें, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें और बेल आइकन बटन को भी आप लोग लाजमी प्रेस कर लें, ताकि अंदर जितनी भी मैं बुक के लेक्चर्स अपलोड करूँगा और उसके साथ में और बुक के जिनके लेक्चर्स अपलोड करूँ, अगर आपकी वो बुक्स हैं, और उसके बाद मैं इंशाल्लाह इसके बाद भी इस चैनल पे आपको वीडियो की मतलब कि तमाम बुक्स के लेक्चर्स इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तमाम बुक्स को इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, CS की, मैथ की, इंग्लिश की, ठीक है। तमाम बुक्स को इस चैनल पे आपको लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात की समझ आ गई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।